हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों के मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसकी समरी में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि क्लास 10th मैथ्स 1 बात करने वाले हैं भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चैप्टर नंबर 3। बेसिकली समरी में बात करते हैं कितने मार्क्स का ये चैप्टर्स है, कहाँ कहाँ पे बनने के चांस है एंड कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड है, मतलब क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट बात विद इन 10 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक क्या है हमारा? चैप्टर नंबर थर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा टॉपिक है, क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे सर ये कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है भाई टोटल 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 8 मार्क्स का टॉपिक है। 8 मार्क्स का ये टॉपिक है। 8 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, विथ ऑप्शन के साथ आप बोल सकते हो, क्लियर है। पहले फॉर्मूले की बात कर लो भाई, क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे एडवांटेज है कि अगर आप मैथ्स 1 की बात करते हो तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिंपल फॉर्मूले, बेसिक से फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला क्या है, एक एक फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा भाई टी एन का फॉर्मूला। टी एन का फॉर्मूला क्या भाई, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये है हमारा फॉर्मूला, टी एन का फॉर्मूला, रेक्टिफिकेशन कर लो भाई। और ये लगता कहाँ पे, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये लगेगा कहाँ पे फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ध्यान रखना, जब आपको टर्म पूछा जाएगा, टर्म बोले तो कैसे, जब आपको 27th टर्म पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27th टर्म, आप मेरे को बताओ कितना है, 19th टर्म बताओ कितना है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगेगा, टी एन का फॉर्मूला लगता है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना, क्लियर है। एंड यहाँ पे ऐसे भी देख, एक तो ये होता है सीधा क्वेश्चन 27th टर्म बता दो, 15th टर्म बता दो, 19th टर्म बता दो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो लगेगा टी एन। सेकेंड है भाई जिसमें लास्ट टर्म दिया है बट नंबर पूछ रहा है, तो लास्ट टर्म दिया तो इसका मतलब वो टी एन लगेगा, ये चीज ध्यान रख लेना, क्लियर। एक हो गया। तो भाई सेकंड फॉर्मूला क्या है, हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता होगा भाई, एस एन का फॉर्मूला भाई एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a ब्रैकेट n माइनस 1 डी क्लोज। अब ये कहां पे लगेगा, जहां पे आपको सम वर्ड आता है। क्या आता है भाई, सम का मतलब होता है टोटल, या फिर टोटल वर्ड आएगा तो समझ आना, उस केस में हमारा क्या लगेगा भाई, एस एन का फॉर्मूला लगेगा। स्पेशली थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, जो आपका 3.4 वाला सिलेबस है ना, तो ये लॉजिक याद कर लेना भाई, जिस क्वेश्चन में सम दिखा है, टोटल दिखा, तो समझ आना वहां पे एस एन लगेगा, या फिर थोड़ा लॉजिक भी बनता है भाई एस एन का कॉन्सेप्ट का, क्लियर। दो तो हैं, बट ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे दो में ही कंफ्यूजन में रहते हैं, मतलब दो ही फॉर्मूला समझते हैं, बट बेसिक भी पूछा जाता है भाई। 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे बेसिक फॉर्मूला पूछा जाएगा। जैसे बेसिक का क्या मतलब है, देखो ना, आपको दे देंगे भाई ए इतना, ए एक एग्जांपल समझना है 3 एंड डी आपको दे दिया 2, तो पूछ रहा है भाई T2 बता दो कितना। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भाई बेसिक एक फॉर्मूला है, देखो ना क्या फॉर्मूला था, T2 का फॉर्मूला है भाई T1 प्लस डी, पता है कि नहीं। T3 का फॉर्मूला है T2 प्लस डी, क्लियर है कि नहीं, यही फॉर्मूला है। T4 का फॉर्मूला है भाई T3 प्लस डी, क्लियर है कि नहीं। 3.1 पढ़ेगा नहीं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां हम लोग सीखते हैं ये चीजें। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। और नेक्स्ट आ जाओ जरा, फोर्थ पे आपसे पूछा जाता है भाई डी बता दो, मतलब T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, T4 मीन्स एक सीरीज दिया है, एक सीक्वेंस दिया, पूछा है भाई डी बता दो। डी का फॉर्मूला भाई बड़े से छोटा टर्म माइनस कर देने का, मतलब T2 माइनस T1 कर देने का, T3 माइनस T2 कर देने का, T4 माइनस T3 कर देने का, बड़े से छोटा माइनस कर देने का, क्लियर। ये बेसिक फॉर्मूले में आते हैं, जहां पे 1 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। ये फॉर्मूला कहीं न्यू नहीं बनता, ध्यान रखना, यहीं से बना है। अगर मैं T1 को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, T1 प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस T2 माइनस T1 डी होगा, मतलब इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनता है, ये चीज ध्यान रख लेना। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे पढ़े रहते भाई। तो टोटल इस टॉपिक में सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई यही बेसिक बीन्स, ये दो तो हमारे मेन फॉर्मूले हैं, ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं। इसका क्लियर करके कितना मार्क्स मिलता है, 8। ये सब हो गया। अब ये डाउट आता है कि सर कहाँ पे बनेगा और कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखो ना, सिंपल, जब बेसिक की बात करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स में हमें देखने मिल सकते हैं,
मिल सकते हैं। क्लियर है? एंड मोस्टली जो चांस है, मतलब ये TN SN वाले जो फॉर्मूला है वो तो आपको दिखेगा 3 मार्क्स वाले में। कहाँ पे दिखेगा? 3। तो जितने भी पेपर आपके रिसेंटली हुए हैं पीछे, तो उसमें पैटर्न क्या बजना है? 3 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स वाले में ये पैटर्न चलता है, 3 3 2। अदरवाइज भाई ऐसा भी ईयर है जहां पे ये 4 मार्क्स का अगर बना, तो बहुत एक्सेप्शनल केस है बनेगा, बट 4 का बना तो भाई 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पैटर्न रखते हैं, इस पैटर्न में चलेगा। बट मोस्टली चांस है भाई 3 3 2 का बनने का चांस रहता है, या फिर 3 3 1 1 का बनने का चांस होता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब इस पैटर्न में ही ज़्यादा आपको देखने मिलने वाले हैं ये टॉपिक। अब ये एक्टिविटी में भी पूछ सकते हैं, एक्टिविटी मतलब सम सॉल्व करके, बेसिक वाले सम 2-4 एग्जाम्पल दिए गए ना अपने चैप्टर्स में प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, या फिर सीधा छोटे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। इसे ध्यान रखना, बहुत बड़े लेंथ पे नहीं जाएंगे। क्लियर है? यही आपका कंप्लीट टॉपिक, फॉर्मूला, सिलेबस कितने चैप्टर का है, कहाँ कहाँ पे बनने के चांसेस है, मैंने कंप्लीट बता दिया। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ा है उनको समझा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट कितने मार्क्स का है, हर एक जो डाउट कन्फ्यूजन मन में था इस टॉपिक को लेके, इस चैप्टर्स को लेके, वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अभी भी कोई डाउट कन्फ्यूजन आपके मन में है, भाई कुछ डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में, किसी टॉपिक को लेके, तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।